देश का हजारों करोड़ रुपया बच सकता है यदि हमें ये बात समझ आ जाए कि देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से जीवामृत और घन जीवामृत बनाकर जमीन में डालने से ये नमकीन जमीन जिसमें सोडियम ज्यादा है वो भी उपजाऊ बन जाती है। और ये काम प्रैक्टिकली किया है अमरजीत सिंह पढ़ियार ने। इस वक्त मैं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के पास यहाँ ये खेत है इसमें हूँ और अमरजीत सिंह का ये खेत देखिए पीछे मैं कहूंगा अमित से दिखाए आपको, यहाँ पर घास लहला रही है। ये नेपियर घास है, गर्मी में ये 6 फीट से भी लंबी चली गई थी। और इसके साइड में ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसे देशी यहाँ की लैंग्वेज में लूना बोलते हैं, लूना खारा बोलते हैं। और ये बंजर जमीन हो जाती है जब नीचे खारा पानी और नमक की मात्रा ऊपर आ जाए, सोडियम ज्यादा हो जाए तो इस तरह व्हाइट हो जाती है। जितना पानी दोगे व्हाइट हो जाएगी और कुछ में पैदावार होती नहीं। लेकिन फिर अमरजीत सिंह ने जो देसी गाय से यहाँ पर गिर गौशाला इनकी खुद की है, उससे जो जीवामृत घन जीवामृत डाला और कैसे कमाल हुआ प्रैक्टिकली देखिए। क्योंकि इसी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है। ऐसी देश में बहुत सी जमीन है जो बंजर हो गई है इसी सोडियम की मात्रा की अधिकता के कारण। तो चलिए अमरजीत सिंह से जानते हैं कि कैसे इन्होंने अपने गौशाला के गोबर और गोमूत्र से बदलाव किया। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्या किया, कैसे डालते हैं बताइए दर्शकों को। हम यहाँ पानी के साथ जीवामृत देते हैं और ये जब शुरुआत में जब उसका बोया था तब घन जीवामृत हर लाइन में 2-2 बैग डाले थे। बाद में हर महीने या 2 महीने में घन जीवामृत डालते हैं। घन जीवामृत और जीवामृत तो बैरल आप देख सकते हैं, बैरल से हम लोग पानी के साथ देते हैं जीवामृत। हाँ, तो इससे जो घन जीवामृत आप तैयार करते हैं पहले तो वो बताइए कैसे बनाते हैं। जो गौशाला है आपने देखी, वहाँ गाय के नीचे उसके खरी के नीचे जो गोबर होता है वो सूखा हो जाता है, तब तक रहने देते हैं। बाद में वो उठा के वो टालपत्री है या कोई पक्का है उसके ऊपर वो ले जाते हैं, वहाँ उसको सीधा कर देते हैं। इसमें जीवामृत डाल देते हैं। वो जीवामृत डाल के उसको मिक्स कर देते हैं, 4 दिन रहने देते हैं। बाद में दूसरी बार जीवामृत डालते हैं, बाद में 4 दिन के बाद दूसरी बार मिक्स कर देते हैं, बाद में उसका उपयोग करते हैं। और आप देख सकते हो नेपियर में देखिए जो घन जीवामृत की बात कर रहे हैं, इन्होंने एक यूनिक तरीका इजाद किया है। ये गाय को खुला छोड़ देते हैं और जो वहां पर खुले में गोबर और गोमूत्र करती हैं वो वहीं पड़ा रहने देते हैं और कुछ समय बाद गाय पैरों से उसको काट देती हैं और वो बिल्कुल बारीक हो जाता है। कितने दिन बाद उसको उठाते हैं? हम महीने 15 दिन में जो 15-20 दिन हाँ। 25 दिन बाद जब जरूरत होती है उसको उठाते हैं और फिर एक नीचे पॉलिथीन बिछाते हैं। हाँ। और ऊपर वो डाल देते हैं। वो सूखा जो होता है छान वो उसमें डाल देते हैं और उसके बाद उसमें जीवामृत मिला देते हैं और 8 से 10 दिन में वो तैयार हो जाता है। हाँ, वो मिक्स करने के बाद 4 दिन रहने देते हैं, बाद में दूसरी बार जीवामृत ऐड करते हैं, बाद में 4 दिन रहने देते, बाद में उसका उपयोग 8-10 दिन में उसका उपयोग कर सकते हैं हम। इस तरह से घन जीवामृत तैयार हो जाता है और उसको इसमें छिड़क देते हैं। हाँ। साथ में जीवामृत भी चला देते हैं। घन जीवामृत बनाने का तरीका हमने पहले वीडियो में डिटेल में बताया है। जीवामृत बनाने का भी तरीका बताया, उसकी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं। अब उसी जीवामृत को ये पानी के साथ चलाते हैं और घन जीवामृत को वैसे डालते हैं और उसका रिजल्ट आप ये देखिए, बिल्कुल जो सोडियम से भरपूर जमीन है, जो बंजर जमीन हो चुकी है, उसमें ये फसल लहला रही है नेपियर घास की। और इसी ऑर्गेनिक घास को फिर से खिलाते हैं गाय को और ये प्रोडक्शन बढ़ गई। इसमें क्या है, कोई बार गर्मी में ज्यादातर पानी देना पड़ता, तब अमृतम बैक्टीरिया भी हम काफी सारा देते हैं। अमृतम बैक्टीरिया एक बार दिया, एक बार जीवामृत दिया, घन जीवामृत, ये सब कुछ एक साथ बार बार देने से जमीन वो क्या पोची भी हो गई है। इधर आप देख सकते हैं, पोची आप बोलते हो उसको, जो केचुआ है। हाँ, केचुआ भी हो जाता है इसमें। अच्छा। हाँ, और जमीन भी देखिए ये भुरभुरी हो गई है। हाँ, अब आप साइड में देख सकते हैं, खारा वाली है वो ये भरभरी हो गई है, ये पूरी की पूरी खारी जमीन का टेक्सचर भी बदल दिया है जीवामृत, घन जीवामृत और गो कृपा अमृतम बैक्टीरिया ने। हाँ। गो कृपा अमृतम बैक्टीरिया जो साथ में ये बता रहे हैं, यहाँ गुजरात में ही गोपाल भाई सुथारिया हैं, उन्होंने ये गो कृपा अमृतम बैक्टीरिया पंचगव्य से इजाद किया है। यानी कि पंचगव्य के बैक्टीरिया को आइसोलेट करके और वो उसको मल्टीप्लाई किया है, किसानों को निःशुल्क देते हैं। तो जीवामृत घन जीवामृत के साथ ये भी चलाते हैं तो ज्यादा रिजल्ट मिलता है। और ये आपका अनुभव है? हाँ जी। और गौशाला में जो छाछ बचती है वो जो पुरानी होती है उसको भी इसमें जाने देते हैं। जो खाटी छाछ को भी पानी के साथ देते हैं। हाँ, जो पुरानी हो जाती है। कितनी पुरानी करते हैं? वो 4 महीना 5 महीना है। अच्छा। और इसमें जरूरत है वो तो मेरे पास ज्यादातर पड़ी रहती है, 100 लीटर है, तो उसमें पानी के साथ दे देते हैं साथ में। तो देखिए जमीन का टेक्सचर भी बदल गया है जीवामृत घन जीवामृत और गो कृपा अमृतम बैक्टीरिया डालने के बाद। और ये गोपाल भाई सुतारिया, ये जो गो कृपा अमृतम बैक्टीरिया है ये फ्री में देते हैं लोगों को। ये मल्टीप्लाई होता रहता है, सिर्फ 1 बोतल आपको चाहिए, उसके बाद आप घर पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका वीडियो भी हमने पहले डाला हुआ, आप देख सकते हैं लिंक में जाकर के। तो इस तरह से ये तीनों चीज डाल करके घन जीवामृत, जीवामृत, गो कृपा अमृतम बैक्टीरिया और साथ में खट्टी लस्सी उसको छिड़काव करते हैं पानी के साथ देते हैं। तो इससे ये बंजर जमीन भी हरी भरी हो गई। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ,
ये दूर तक आप देखिए, इस जमीन में आपको सूखी सूखी घास नजर आ रही है। इनकी ये जमीन है, वहाँ पानी भरता है पीछे और उसके कारण वो नमक ऊपर आ जाता है, सोडियम, और जमीन में कुछ होता नहीं है। लेकिन लगातार पानी के साथ ये चीजें देने से जब बंजर जमीन में उपज हो सकती है, तो सोचिए जो पहले से उपजाऊ जमीन है, जिसमें हमने रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड मार मार के उसको भी बंजर बनाने की तरफ अग्रसर है, उसमें अगर ये आप डालेंगे तो कितना चमत्कार होगा। बस जरूरत है आपको 1-2 गाय बांधने की, फिर रिजल्ट आए तो और बांधिए। और ये गाय जो है प्रॉफिटेबल है, ये भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इन्होंने गौशाला में गाय बढ़ा ली हैं और बढ़ा रहे हैं। तो देसी गौपालन किसान के लिए कैसे फायदे का सौदा हो सकता है? जो गाय है वो घाटे में जाती ही नहीं है, फायदे में ही रहती है। आप देख सकते हो मेरे पास जो गाय है, वहाँ से जो तैयार होता है वो गोबर, घन जीवामृत, जीवामृत ये सब इसमें डालते हैं, और इसमें खाद की कोई बाहर की जरूरत होती नहीं है। उसका पैसा बचेगा। बाद में हम संवर्धन लाइन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। उसमें क्या है, अच्छा नस्ल का हम गिर बुल उपयोग में लेते हैं, जिनसे जो बच्ची होगी वो भी बढ़िया क्वालिटी की होगी, उसके भी बहुत अच्छे पैसे आते हैं। और ज्यादातर हमको भी दूध चाहिए, और इसमें जो चाहिए वो बाहर से हम लेंगे। अगर हम गोबर लेंगे तो उसके साथ मिट्टी आएगी, और जो हमको चाहिए वो क्वालिटी नहीं भी मिलेगा। अगर हमारे पास गाय होगी तो उनसे हमें बेहतरीन क्वालिटी का गोबर, और हम जब चाहे तब उसको घन जीवामृत बना सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, गौमूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए गौपालन करना चाहिए। मतलब गोबर गौमूत्र से खेती सुधरेगी, पैदावार बढ़ेगी, अच्छी क्वालिटी होगी, और नस्ल संवर्धन से भी फायदा होगा। जी जी जी, वो आप देख सकते हो इधर ये सब हरा हरा है, इधर खा रहा है अभी तक। तो दोस्तों, जैसा अमरजीत जी बता रहे हैं, इनका अनुभव ये है कि जब खुद की गाय से घन जीवामृत, जीवामृत और गौमूत्र इसका डाला यहाँ, तो ये रिजल्ट आ गया। किसान अपने घर पर 1-2 देसी गाय पालेगा तो खेत में जब ऐसे ही डालेगा तो रिजल्ट आएगा। और जो बछड़ी आएगी, अगर अच्छी बुल से क्रॉस करवाएंगे तो उसका नस्ल सुधार के बाद 2-3 साल बाद वो अच्छा रेट मिलेगा। दूध ज्यादा है तो वो बेच सकते हैं। तो देसी गाय घाटे का सौदा किसान के लिए नहीं है। अब हम अक्सर देसी गाय की बात करते हैं कि देसी गाय का गोबर, गौमूत्र। मैंने एक सवाल पूछा साइंटिस्ट से भी, लोगों से, कि देसी गाय ही क्यों? तो देसी गाय के गोबर और गौमूत्र का जो कार्बन है, गोबर में विशेषकर कार्बन कंपाउंड है, वो ज्यादा है। भैंस में भी है, दूसरे में भी। तो भैंस रखिए, वो भी अच्छी बात है, उसके दूध में बड़ी ताकत है, और हरियाणा में तो ज्यादातर भैंस रखते हैं। बट साथ में एक आध गाय जरूर रखिए, उससे क्वालिटी जो कार्बन की है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप भी देसी गाय के गोबर गौमूत्र से अपनी जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। ये प्रैक्टिकल उदाहरण है अमरजीत सिंह का। गुजरात के सुरेंद्र नगर के रहने वाले हैं। नंबर हमने दिया हुआ है, ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। कोशिश सिर्फ इतनी है हमारी कि किसानों का खर्चा कम हो, केमिकल का प्रयोग कम हो, जिससे कि जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, गुणवत्ता प्रोडक्ट की बढ़ेगी, तो उपभोक्ताओं को भी शुद्ध चीजें मिलेंगी और किसानों को लाभ होगा। ये मुहिम आगे बढ़ रही है। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।